एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर कुंडा इलाके से, जहां विवाहिता ने लगाया ससुराल जनों पर मारपीट का भगाने का आरोप किया। मामले की शिकायत है। दरअसल बाघराय थाना क्षेत्र के कोडरा साल निवासी प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अपनी बेटी शालू की शादी शिवपुरा मत्तानगर निवासी नितेश कुमार तिवारी के साथ दिसंबर 2022 में की थी। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल जन बेटी को प्रताड़ित करने लगे और उसे घर से जबरन बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन विवाहिता ससुराल छोड़ने को राजी नहीं हुई, जिसके बाद ससुराल जन घर में ताला बंद कर घर से फरार हो गए। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। सुनिए क्या कुछ कहना है पीड़िता का। मैं चाबी मांगी, बार मैंने चाबी मांगा, 3 बार आई, मैं भगा दिए। मेरे पास चाबी नहीं थी तो ये लोग, मैं चाबी मांगी, मैंने वहाँ जाके जानकारी दी, एसडीएम सर को जानकारी दी, महिला प्रशासन में जाके कोतवाली में जानकारी दी, तो भी ये लोग नहीं आए। कोतवाली से इनको जानकारी दी गई कि आप लोग आइए, आपकी बहू आई है, तो नहीं आए। कार्रवाई कुछ हुई पुलिस की तरफ? पुलिस से कार्रवाई, मुझको धमकी दे रहे हैं मेरे ससुर सास और मेरे यहाँ मामा है, उनके गोले नाम है उनका, सत्य प्रकाश शुक्ला, और उनकी पत्नी गुडान। हमको धमकी दी जा रही है 5 लोगों के माध्यम से कि तुमको यहाँ जलाकर मार देंगे, तुमको यहाँ जलाकर मार देंगे, तुमको गुंडा भेज के मरवा देंगे। हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए, मैंने अंदर का ताला नहीं तोड़ा है, मेरे पास चाबी नहीं थी, तो मैं इस ताले को, मेन गेट को काट के मैं आई हूँ, बहू हूँ इस घर की, और मैंने इनके ये घर का ताला नहीं तोड़ा है। मैं इसी बरामदे में पड़ी हूँ, उसके बावजूद मुझे धमकी दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां सर्राफ की हत्या के 7 साल बाद बेटे से मांगी गई 40 लाख रुपए की रंगदारी। बता दें कि जिस आभूषण व्यापारी की हत्या 7 साल पहले करके लूट हुई थी, अब उसके बेटे को फोन कर बदमाश 40 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। न देने पर पिता जैसा परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही। पीड़ित ने एसपी से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि रानीगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौहारी निवासी शराब बद्री प्रसाद सोनी की 9 अक्टूबर 2017 को छैवा पुल पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके पास मौजूद सभी आभूषण बदमाश लूट ले गए। बद्री प्रसाद की पत्नी श्वेता सोनी का कहना है कि उस घटना के बाद भी पुलिस ने न घटना को गंभीरता से लिया और न उनके परिवार की सुरक्षा को। इससे बदमाश बेखौफ होकर अब उनके बेटे गोविंद सोनी के पीछे पड़ गए हैं। गोविंद ने एसपी से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बताया कि 22 मार्च की शाम वह मऊवाइमा के तिलई बाजार स्थित अपनी सर्राफा की दुकान बंद कर लौट रहा था। सिगाही उसरा गौशाला कसरा पुल के पास 2 बाइक से आए 5 बदमाशों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह डर कर भाग गया। फिर 29 मार्च को किसी ने फोन कर धमकाया कि तुम्हारे बाप से 40 लाख रुपए मांगा था, नहीं देने पर मरवा दिया, तुम यह मांग पूरी नहीं करोगे, तुम्हारा भी परिणाम वही होगा। इससे पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे लालगंज जिला के खबर की, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीलापुर ब्रांच में शनिवार को भी ग्राहकों द्वारा किया गया जमकर हंगामा। 3 करोड़ से अधिक राशि का किया गया गोलमाल। अब सीबीआई कर सकती है मामले की जांच। बता दें कि प्रतापगढ़ के लीलापुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों के खाते से रुपए का गोलमाल होने की एफआईआर दर्ज कराने वाले एसबीआई के शाखा प्रबंधक शिखर अग्रवाल ने शनिवार को ठगी के शिकार 13 और ग्राहकों की सूची पुलिस को दी है। इसमें 1 करोड़ 58 लाख रुपए की धनराशि का गोलमाल का विवरण है। इस तरह से गोलमाल की राशि करीब 4 करोड़ 36 लाख रुपए हो गई। थानाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि बैंक मैनेजर ने 13 और ग्राहकों की सूची दी, उसे एफआईआर में शामिल किया जाएगा। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लीलापुर ब्रांच में हुए ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन लगातार ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो रहा है जो ठगी के शिकार हो रहे हैं। पहले 13 लोग और अब संख्या बढ़कर 14 हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्राथमिक विद्यालय बभनपुर पहुंचकर किया मतदान केंद्र का निरीक्षण। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से किए कई सारे सवाल। बता दें कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिर और जिलाधिकारी संजीव रंजन शनिवार को कालाखाकर विकासखंड के मतदान केंद्र बभनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिया। इसके बाद वह कक्षा 5 के क्लासरूम में घुस गए और छात्र नैना और सानिया बानो से सवाल पूछने लगे। छात्राओं का सही जवाब सुनकर बगल खड़े एसपी सतपाल अंतिल से नहीं रहा गया और उन्होंने ताली बजाकर बेटियों का हौसला अफजाई की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने माताओं से मतदान केंद्र पर बिजली, पानी, रैंप सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ग्रामीणों से निर्भीक होकर मतदान करने की भी अपील की। मानिकपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष और बीएलओ से मतदाता सूची के बारे में जानकारी ली। इसके बाद वह मानिकपुर और नवाबगंज का निरीक्षण कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर लिया के खबर की, जहां भाभी की हत्या में दोषी देवर को मिली आजीवन कारावास की सजा। बता दें कि विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्नेहलता सिंह की कोर्ट ने महेशगंज के भरदारपुर निवासी विकास पटेल को हत्या में आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा संजय कुमार पटेल के अनुसार 29 जनवरी 2021 को वह विद्यालय में पढ़ाने गया था। तभी उसको सूचना मिली कि उसकी पत्नी सरिता पटेल को उसके भाई विकास पटेल ने दिन में 1 बजे लकड़ी के मोटे डंडे से सिर पर वार कर घायल कर दिया। इलाज के लिए CHC कुंडा ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी फौजदारी के सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने की।